हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। अभी सुबह का टाइम है और मैं सो के उठ गई हूँ। अभी सब लोग सो ही रहे हैं और बस निश्चल के लिए अभी मैं लंच बनाने के लिए आई हूँ। मैंने उसको बोला था आलू का पराठा बना दूंगी तेरे लिए, तो बोला था नहीं मैं मैक्रोनी खाऊंगा, मेरे दोस्त को भी बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है, तो वो बोल रहा था मुझे लेके आने के लिए। तो कल मार्केट गए थे तो वहीं से मैक्रोनी लेके आया था। और यही है ना, बच्चों को कुछ भी दिला लो पर ये उटपटांग चीज़ें ही खाता है। तो ये भी सो के उठ गया है, तो मैं इसको बोल रही हूँ जा जल्दी से नहा ले अपना जाके। तो मैं इसके लिए मैक्रोनी बनाने की तैयारी में लगी हुई हूँ। तो मैक्रोनी बना रही थी मैं भी इसी के लिए। तो बस अभी वही सब चीज़ें बना रही हूँ। तो इसको ज़्यादा तो वैसा पसंद नहीं है, पर नॉर्मली प्याज टमाटर डाल के जो नॉर्मली बेसिक घर के मसाले डाल के बनाते हैं तो वैसी मैक्रोनी खाना इसको बहुत पसंद है। तो बोल रहा था मेरे में ना टमाटर ज़्यादा मत डालना। तो मैंने बोला ठीक है, ज़्यादा नहीं डालूँगी, एक ही टमाटर डाल के बनाऊँगी। तो बस अभी मैं वही बना रही थी इसके लिए। तो बस टमाटर वगैरह काट रही हूँ। अब ये है ना, सुबह-सुबह में ना आलस बहुत आता है, पर चलो फिर भी मैंने इसके लिए फटाफट मैक्रोनी बना दी थी। इसने नहाने के लिए गया हुआ था, पर मैं देखा तो आके मैंने ये यहीं पे बैठा हुआ है। मैंने बोला तू तो नहाने गया था। कह रहा जा रहा हूँ ना। और ये क्या कर रहा है, सुबह-सुबह उठ के फ़ोन चला रहा है अपने पापा का। हद है ये लड़का सच्ची में। अब ये तैयार हो गया है स्कूल के लिए, इसको मैंने भेज दिया है। तो अब इसके पापा इसको छोड़ने के लिए जा रहे थे स्कूल में। और इसके पापा बोल रहे हैं कि अरे मेरा फ़ोन तो छूट गया, मेरा फ़ोन तो दे दे, क्योंकि वहाँ से आती बार दूध-वूध वगैरह लेके आते हैं ना, तो बस इसीलिए फ़ोन माँग रहे थे। तो बस अभी इनको भेज दिया। और ये ऊपर से लेट भी हो रहा था और इतना लेज़ीज़ों की तरह चलता है ना, बहुत ज़्यादा। तो अब इसके पापा देखो फटाफट भाग रहे, कह रहे जल्दी-जल्दी से जाता हूँ, लेट हो जाएगा। मैंने बोला भैया जाओ, अब मैं आराम से अपना आराम करूँगी। इतना सुबह-सुबह इतनी भगदड़ी में काम कर के ना हालत ख़राब हो जाती है यार सच्ची में। ये पूरा घर-वर सब फैला ही हुआ है। और थोड़ी-सी मैक्रोनी मैंने अपने लिए भी रख ली थी। बोल रहा था मम्मी आप अपने लिए भी रख लेना। इसकी एक आदत है, कुछ भी बनाते हैं तो बोलते हैं कि मम्मी अपने लिए ज़रूर रख लेना। तो अभी ये देखो हमारे ठाकुर जी तो सो रहे हैं। अब इनको भी उठाऊँगी। मौसम थोड़ा ठंडा था तो मैंने सोने दिया कि चलो अभी लाला को सोने देती हूँ मैं। तो निश्चल तो चला गया है स्कूल, उसके पापा लेके गए हैं। तो उसके पापा भी थोड़ा लेट ही आएँगे, क्योंकि वो जाते हैं वहाँ से पार्क। पार्क में थोड़ा वॉकिंग वगैरह करते हैं, तो उसके बाद घर आते हैं। तो कम से कम आधा 1 घंटे बाद ही आएँगे, अभी तो आने वाले हैं नहीं। वैसे पास में ही पार्क है बहुत बड़ा, क्योंकि जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ पे तो पार्क का कोई दूर-दूर तक दृश्य नहीं था। एक बार हमें हमारे पड़ोसी ने बोल दिया था कि यहाँ पे पास में पार्क है, और हम लोग पता नहीं 2-3 किलोमीटर दूर निकल गए, हमें पार्क कहीं नज़र भी नहीं आया। और बल्कि था, शायद बोलते हैं कि वहाँ पे एक कोई बिल्डिंग थी उसके पीछे था, पर हमें तो उस टाइम पे नहीं दिखा, क्योंकि हम उस बिल्डिंग के पास तक भी गए थे, तो हमें तो कहीं नज़र आया नहीं। पर हाँ, यहाँ पे ये है कि घर से 10 कदम की दूरी पे ही, मतलब 2-3 मिनट का रास्ता है, पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है। बहुत लोग सुबह वॉकिंग वगैरह करते रहते हैं। तो मुझे भी बोलते रहते तू भी चल तू भी चल। अब सुबह-सुबह इतना आलस आता रहता है ना, घर का काम पड़ा रहता है, तो मेरे से जाया भी नहीं जाता रहता। पर सोच रही कि नहीं यार, आलस वालस छोड़ो, जाना ज़रूरी है, थोड़ा हेल्थ पे भी ध्यान देना चाहिए। तो सोच रही थी जाऊँगी। ऊपर से ये मुझे बोल रहे थे कि मैं गमलों के लिए वहाँ से मिट्टी लेके आ जाता हूँ। मिट्टी बहुत अच्छी मिट्टी है वहाँ की, क्योंकि हमारे जो गमले थे पहले के, तो मैं मतलब उसमें 2 गमलों में तुलसी लगी हुई थी, पर अब उनकी मिट्टी है ना जो, वो बिल्कुल डेड हो गई है। तो मतलब उसमें कोई भी पौधा लगाओगे तो उगने वाला तो है नहीं। तो मैंने बोला शायद आज ट्यूसडे, तो शायद ट्यूसडे को नहीं लगाते हैं तुलसी। तो मैंने बोला कोई नहीं, आप कल वेडनेसडे कल लेके आ जाना, तब लेके आएंगे। तो यहाँ पे बहुत बड़ी नर्सरी है, तो मैंने बोला कोई 2 और पौधे फ्लावर वाले या कोई भी अच्छे से लेके आ जाओ, वो भी लगाएंगे। और एक तो पता नहीं हमारे उसमें गमले में अपने आप ही कोई एक पौधा उग गया है, पता नहीं कौन सा है। कुछ जैसे फूल वगैरह डाल देते ना उस गमले में और पानी वगैरह डाल देते, तो अपने आप ही उसमें एक गेंदे का पौधा उग गया, और एक पता नहीं एक और कोई पौधा बोलते हैं, आंकड़े का पौधा जो बोलते हैं, वो भी खुद ही उग गया है। भोले बाबा पे चढ़ाया था, तो कभी 1-2 आंकड़े का फूल था तो वही उसमें डाल दिया, वो पता नहीं कैसे पानी डल के उसमें हो गया। और मई जून के महीने में हो गया, बाप रे, तो असंभव ही बात है, पर वो हो गया है। तो देखते हैं, अब उसको तो नहीं हटेंगे, पर जो और बाकी के गमले हैं उनको ज़रूर लगाएंगे। और ये बालकनी में हमारा जो मैं गमले रखे हुए हैं ना, तो ये क्या किया है कि इन्होंने मतलब अभी तक इसमें पौधे लगाए ही नहीं है, तो दोनों गमलों की जो मिट्टी है ना वो डेड हो गई है, बिल्कुल ख़राब हो गई है, तो उसमें कोई पौधा लगाओगे तो उपजेगा नहीं। और ये देखो आंकड़े का फूल हो गया है और ये गेंदे का फूल हो गया है हमारे घर में खुद ही। तो मैंने बोला चलो अच्छा है, खुद ही खुद फूल हो गया है, क्योंकि बाबा पे चढ़ाते हैं ना हम, तो इसमें डाल देते हैं तो खुद ही पौधा उग गया है। और ये थोड़ी छोटी सी तुलसी है हमारी, इसको भी गमले में अभी लगाना है, हमें अभी लगाया नहीं है।
ये देखो इन्होंने बनाया पास्ता। बाप रे, पूरे घर में धोख फैला दिया है अपने। इतना स्पाइसी क्यों बनाया है? ये देखो हरी मिर्चियाँ ऊपर से ही नज़र आ रही है। ये भगवान, पूछो मत। इन्होंने इतना भयानक गले में अभी तक लग रहा है इसका धोख। इतना भयानक पास्ता बनाया है अपने ऑफिस के कुलीग सबके लिए, उन लोगों के लिए इतना स्पाइसी पास्ता बनाया। मैंने बोला इतना स्पाइसी आप खाओगे? कह रहे हाँ हम लोग खा लेते हैं। घंटा वो नहीं खाएंगे, हम नहीं बोलेंगे कुछ भी। मेरे गले में लग रहा है ये, मतलब मैंने खाया नहीं अभी तक, पर इतना स्पाइसी है। मतलब इसका धोख नाक वाक में पूरा झन्ना आ गया, गले वाले में खाया नहीं है तब इतना इसका धोख लगा। मुझे बोले तू खा के देख। मैंने बोला मेरे को रोने का कोई शौक़ नहीं है, फिर भी आंखों में आंसू आ गए थे, इतना धोख लग रहा था। ऐसा पास्ता बाप रे बाप, मैं तो बाप जन्म में नहीं खाने वाली। कल वो मैंने स्पाइसी नूडल खा लिया था 2 चम्मच, उसी से पेट में इतना जलन देने लगा था मुझे। मैंने कान पकड़ लिया भाई, मैं वैसे भी स्पाइसी खाना नहीं खाती, मैं बहुत नॉर्मल खाना खाती हूँ, सिंपल सादा। स्पाइसी खाना हाँ चटपटा थोड़ा पसंद है, पर स्पाइसी मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, मैं ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं खा सकती। और ये और निश्चल कितना स्पाइसी खाना खिलवा दो इन लोगों को, बाप रे बाप। तो नाश्ता तो कर लिए थे, अभी मैंने नाश्ता बना दिया था, लौकी की सब्जी और रोटी, तो वो खा लिया। पर अब लेके जा रहे हैं पास्ता। मैंने बोला आपके जो ऑफिस के लोग हैं ना, कभी ज़िंदगी में लग नहीं रहा है आपसे दोबारा बोलेंगे कि रॉबिन कुछ लेके आओ रखे। इनको बोल रहे थे कि तुम ना, मतलब इन्होंने बोला मैं कुकिंग करता हूँ अच्छा। कह रहे ठीक है, अगर तू कुकिंग अच्छा करता है तो कुछ अच्छा सा बना के लेके आ। तो ये मोमोज़ भी बहुत अच्छा बनाते हैं, तो उन्होंने मोमोज़ के लिए भी बोला था, पर मोमोज़ के लिए इनके पास टाइम नहीं, क्योंकि भाई मोमोज़ में तो बनाने में टाइम भी लगता है। और तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, झटपट से ये मैक्रोनी बना लिया, और वो भी इतनी स्पाइसी बनाई है। अगर शायद मुझे लग रहा है अगर मैं ऐसी मैक्रोनी खा लूँ ना, तो मैक्रोनी से नफ़रत हो जाएगी, खाऊंगी नहीं फिर। इतना स्पाइसी, मुझे देखते ही इसको डर लग रहा है। इतनी हरी मिर्चियाँ नज़र आ रही है, बाप रे बाप। और मुझे बोल रहे तू भी खा, थोड़ा सा खा ले। मैंने बोला आप ही को मुबारक आपकी मैक्रोनी भैया, हमें नहीं खानी। ऊपर से अभी बारिश पड़ रही है बाहर में बहुत ज़्यादा, तो मैं निश्चल को स्कूल लेने के लिए नहीं जाऊँगी। तो मैंने इनको बोला है कि एक काम करना, आप अपना ड्यूटी जब निकलोगे तो आप पहले निकल के तैयार होकर चले जाना, निश्चल को नीचे छोड़ के आप फिर निकल जाना अपना। आ गए स्कूल से? हाँ यार, बहुत तगड़ी सर्दी हो गई है, मुझे कल में लग रहा छुट्टी लेगा। छुट्टी लेगा? हाँ यार, बहुत तगड़ी सर्दी हो गई है। मेरा दोस्त बोला था भाई तो स्कूल ही क्यों आया यार, पर मैंने वो बड़ा डाल के कोल्ड ड्रिंक पी ली थी ना, इसलिए हो गया मुझे। बेटा क्यों पीता है? ये मुझे लगा, मुझे अच्छी लग रही थी, मैंने 2 गिलास पी लिए, इसलिए मुझे हो गया। पास्ता कैसा लगा तेरे को? पास्ता तो मस्त था, मेरे दोस्त ने खा लिया, और रोटी में आके खा रहा है। रोटी में आके खाता, बोला है मस्त कॉम्बिनेशन लगता, तू भी खा। मैंने बोला रहने दे भाई, मैं पागल नहीं हूँ, खा ले। क्या भाई वो सब्जी नहीं है? हद है तेरा दोस्त। बारिश पड़ रही है, मेरे जूते भीग गए। भीग गए? हाँ भीग गए। तो कल तेरे स्कूल जाने के इरादे नहीं है क्या फिर? नहीं? हाँ नहीं। क्यों भाई? आई मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मुझे वो सर्दी हो गई है एक्सट्रीम लेवल की, मेरे जूते भीग चुके हैं। बेटा तू इतनी छुट्टी मारता तभी तेरे स्कूल की छुट्टी मारता है ना, तभी तेरे सारे दांत टूट रहे हैं धीरे धीरे। यार आप तो रहने दो। देख रहे थे दांत गायब है साइड के। और अभी मैं ये आलू का पराठा बनाने वाली हूँ निश्चल की डिमांड पे। कह रहा है मम्मी बाहर बारिश पड़ रही है, आलू का पराठा बना दो तभी मज़ा आएगा खाने में। तो बस अब वही बनाऊंगी, तो साथ में चटनी बनाऊंगी, उसको चटनी खाना बहुत पसंद है। तो ये मैंने आटा भी गूंद के रखा हुआ है, कस्तूरी मेथी डाल के आटा गूंदा है। तो बस अब फटाफट पराठे बनाऊंगी और लाला को निश्चल को दूंगी। अभी मेरे पीछे लगा हुआ था, मम्मी इतनी भूख लग रही है, अभी 10 मिनट से बोल रही खाना ले जा। आने का नाम नहीं है इस लड़के का, बहुत बदमाश है। तू आ रहा है नहीं आ रहा है? कहाँ पर है वो? यहाँ पर है, अंतरिक्ष में है। पर वो चटनी कहाँ पर है? स्पाइसी चटनी खाने से ये भगवान, तू खा भी लेगा? अरे खा लूंगा यार। नहीं खाई गई तो भूख लग रही है। अभी टीवी देख रहा तब भूख नहीं लग रही थी?
देख रहा था। और इसके पराठे बन के तैयार आ गए। इसको आजकल चटनी खाने का बड़ा शौक लग गया है, चटनी खानी है इस लड़के को। लेनी चल। और ये मेरे आलू के पराठे और चटनी बन के तैयार है। मैं जा रही हूँ खाने के लिए, क्योंकि इसके पापा तो थोड़ा लेट आएंगे, अभी उनको 1-1.5 घंटा आने में, तो मेरे को तो लग रही है भूख, मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए।